प्रेम से बोले रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सभा में तुलसीदास महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए थे अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए थे अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। बोलिए समस्त देवी देवता की जय हो।
जी के पधेरे कमल बारंबार प्रणाम गुण गावा सिया राम के हनुमत हारी विश्ववंदी माँ भारती के अंगन को नमोशी मानस राम सोनेवाला के पावन धरा धाम विराजमान आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अंजन धारा प्रवाहित हुई थी जिनमें आज दशरथ तुल्य श्रोता के समान आज वो दशरथ तुल्य पिता श्रीमन के श्री चरण कमल और भक्तों और करुणा मनुष्य भक्ति स्वरूपा मोर महतारी मन के श्री चरण कमल लव कुश के समान मोर लाल के मन में मुरली कमाया रवि के मन के श्री चरण कमल और नील छिन हुए की दूध और पानी का आनंद कर दिया मोर नायक महादेव मन के श्री चरण कमल और जे आप और हम सब एक सूत्र में बांध के रखिया और सरगोर करिया और भूषण महादेव के श्री चरण कमल मोर शाम सर्विस वाले भैया जेकर माध्यम से मोर ध्वनि और आवाज में जहाँ तक प्रेषित करते हैं उमर श्री चरण कमल और मोर जय मां दुर्गा महिला मानस परिवार ग्राम लड़ेपुर संगठन मंगल जी अभिनंदन के रहले सादर प्रणाम प्रणाम आवंदारी हो ए रामचरितमानस के पारल तो बड़े बड़े सिद्ध सारथ ऋषि मुनि मन पार नहीं पा सकी तो मैं तो एक तुच्छ अबला नारी जाति हरौ तेन का पार पा सकूं पर भी आप मन के समक्ष मोर परम सत्य साक्षात मोर देव जी बैठे हैं ओकर श्रीमुख से मैं सुने ओकरे शब्द ला आत्मा के बीच में रखे के प्रयास करूं कबर सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी यही भाव से मैं प्रणाम करत हूं नमन करत हूं कबर कवि नहीं मैं चतुर कहाऊं मति अनुरूप मैं राम गुण गाऊं कबर ये रामचरितमानस के पार न बड़े बड़े सिद्ध सारद मन पार पा सके तो मैं तो एक तुच्छ अबला नारी जाती हूँ तिनका पार पा सकती हूँ पर भी मोर मति अनुसार ये रामचरितमानस का आत्मा के बीच में रखे के प्रयास करूँ अनुचित भोई भोई ना अज्ञाता समझो क्षमा होई सब समाज यही भाव से आज परमात्मा राम के गुण लगाए के प्रयास करूँ तो आओ कथा में उतरे की पहली यहाँ के माटी महतारी गौरी के लाल गजानन का बुलाए के प्रयास करते हैं तत्पश्चात मोला सुंदर आरण्य कांड दोहा क्रमांक 33 में मोला चर्चा करना है तो आओ आज गणपति महाराज की वंदना कर तत्पश्चात कथा में उतरे के प्रयास करो कुल रखन रामचंद्र की जय भरते की सजरी सेवा से
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को मेरा सादर
कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन मानस राम की समस्त देवी देवताओं को सादर प्रणाम। आओ महतारी हो, आज भगवान राम के अगल कथा बुझाते यदि हमला आज सुंदर आरण्य कांड में चर्चा करना है। दोहा क्रमांक 34 में जेवे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख में लिखते का कंदमूल फल सुरसती दे राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाइए लिखते कि कंद मूल फल सुरसती। तो आप मन के बीच में मैं जेम के पेड़ रख देता हूँ कि परमात्मा राम जी यहाँ कहाँ है? माता सबरी का आड़ है, और माता सबरी का आड़ है तो माता प्रेम पूर्वक अतिथि के सम्मान में आज सुंदर सुंदर स्वादिष्ट कंद मूल लगा करके आज भगवान के बीच में रखे थे। भगवान प्रेम पूर्वक खवा थे, और जब खाते परमात्मा राम है तो का कैसे खाते? बारंबार बखान बखान के खाते कि कौन से पेड़ के फल ललाह सो सबरी बड़ सुखर मीठा है। ऐसा सुंदर भक्त और भगवान के बीच में आज वार्ता होती, यही सब में हम और आप सब लोग चर्चा करना है। तो आओ आज भगवान राम होते आज भगवान राम और भाई लक्ष्मण और माता जानकी ने 14 साल के वनवास के लिए महतारी हुई। अब जब 14 साल के वनवास हो गए तो वही 14 साल के वनवास में जब वन में निकलते तो माता जानकी के हरण हो गए, और माता जानकी के हरण हो गए तो वही माता जानकी ला आज भगवान हेते खोजत खोजत आज कतको जीला तारत तारत आज जंगल में खोजत खोजत माता जानकी के पता लगा थे। और बताते कि जब माता जानकी ने जब खोजत खोजत जंगल में जाते तो भगवान राम है कतको जीला तारत तारत जाते। कतको जीव जंतु ऐसे हैं कि भगवान के अगोरा में प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो आज भगवान है दिन आज कथे भगवान राम है दिन ज्ञान के प्रतीक हरे, और भाई लक्ष्मण है दिन वैराग्य के प्रतीक हरे, और माता जानकी है दिन भक्ति के प्रतीक हरे। और वही आज भक्ति ला खोजत खोजत जंगल में आज भगवान है दिन तक तो जीव जंतु ला तारत तारत आज दंडक वन आरण्य कांड में आज घुसे खोजत खोजत आज माता के पता लगा था। तो बताते कि आज अनेक प्रकार के जीव जंतु लतारी कथे कि उन्हीं बीच में आज तारकासुर लगल आज तरनतार कर दी। माता अहिल्या एक पत्थर में स्वहुला का कर दी, एक नारी बना दी। तो ऐसे भगवान के खोजत खोजत आज कहाँ थे? सुंदर माता सबरी के कुटिया में आवत थे। और जब माता सबरी के कुटिया में आते तो माता हेते अनेक प्रकार के आज माता हेते भगवान के अगोरा में अनेक प्रकार के अपन कुटिया लग छोटे छोटे पुष्प बना छोटे छोटे पंखुड़ी ला ला करके आज भगवान के अगोरा में अपन आंगन में सजा है। ऐसा सुंदर ढंग के आज माता हेते अपन आंगन ला सजा के रखी है। और जब भगवान जब आते तो माता सबरी ने पता नहीं रहा कि वो घर में वाकई में भगवान आए। और सबसे पहले हम जाने के एक प्रयास करें कि माता सबरी हरे को तो बताते कि माता सबरी है सबर नाम के राजा जेकन पुत्री सरबजा नाम के लिए, और उन्हीं सरबजा है आज भगवान की प्रतीक्षा कर भगवान के अंगूरा करत करत आज का बन गए सबरी बन गए। और जेकर में सबर रखे जेकर में इंतजार रखे भी तो सबरी हरे। तो ऐसा सुंदर ढंग के आज माता सबरी आज भगवान के अगोरा में बैठी है। और आज भगवान
के अगोरा करत करत आज 16 साल की कन्या है तेन आज 70 बरस की हो गई। भगवान आज आई, भगवान कल आई, लेकिन भगवान एक न एक दिन जरूर आए। यही आस लगा के बैठे थे माता है तेन। और जब आते भगवान हाँ तो माता सबरी है तेन अकबका देते। कैसे अकबका देते कि वाकई में भगवान हरे की लोग हैं। तो डायरेक्ट माता सबरी है तेन पूछते कि तुमन कौन है। तो भगवान है तेन मुस्कुराते, बड़ा सुंदर मुस्कुराते। कैसे भाई लक्ष्मण के साथ में आते, अब आते तो मुस्कुराए लग जाते। धन्य है सबरी जिन वर्षों से इंतजार करत रही है, लेकिन ते हमला पहचान नहीं पाहा। तब भगवान कहते किसके कौन लग अगोरा करत रही, सब पाकर इंतजार करत रही। तो माता सबरी कहते मैं ओ राम के अगोरा करत रही हूँ, जिन दशरथ के बेटा राम और माता कौशल्या के पुत्र राम, और जिन दुनिया के संसार में उतारने वाला परम पिता परमात्मा राम के इंतजार करत रही हूँ। जब अक्का बात न जब सुनते भगवान तो बताते कि जिन ते चारों राम पूछा था वो कर एक ही नाम में राम और उन्हीं नाम में हरे। तब माता सबरी के तेन अगबका जते। और जब कोई अतिथि आते हो तो अक्का आए बक्का ठीक वैसे प्रकार से माता सबरी है तेन अगबका जते। माँ भगवान में कहाँ बैठा रहो, कदे कर लेक के बैठा रहो, कदे कर लेक के बिना ओला कुर्सी बिढ़ा दे सको और भगत कर सको। यही भाव में आज माता सबरी है तेन हड़बड़ा जते। और प्रेम पूर्वक जब भगवान का अंदर लिखे अपन कुटिया में तो भगवान का कहते भगवान भगवान ते ए दे मेर आ जा। फिर भगवान ला उठाते, भगवान नहीं भगवान ते ए देकर आ जा। फिर कहते भगवान नहीं मैं एक आशा लगा रही हूँ। कुल मिला के प्रेम में मगन होकर के माता है तेन रोज के कुटिया ला साफ कर करके कली चुन चुन के सजा रहा है, घुरवा घर बना रहा है, कचरा बाहर के सकेल के रखे रहा है बड़े दीदी। वही घुरवा में भगवान ला लेके बैठा थे। और जब लेके के बैठा थे तो भगवान राम और भाई लक्ष्मण है बड़ा प्रेम पूर्वक बैठे। तब भाई लक्ष्मण पूछते बोला भगवान राम ला ते कहाँ बैठे हस भैया। तब कथे कोला भगवान राम भैया मैं कचरा में नहीं बैठे हूँ भाई, एक और माता कौशल्या की गोदी के अक्षरा में बैठे हुए हम और माता की गोदी में बैठे हुए। ऐसा सुंदर भगवान ने दिन बताते और सुंदर एक भजन के बाद आगे की कथा लगाए तो प्रयास करो। तुम लखन सराम चंद्र की जय हो। Hare
ऐसा सुंदर ढंगे माता के विशाल भुजा वाले परमात्मा राम सिर पे जटा है और मुकुट है और हृदय में वनमाला धारी है और संग सुंदर सांवले रंग के भाई लक्ष्मण। जब माता देखे दोनों भाई ला तो साक्षात पार परमेश्वर ला तो उकर पैर में लिपट पड़ते भगवान के चरण कमल में माता सबरी उनके लिपट पड़ते और लिपट करके भगवान के दर्शन के खातिर खुशी के आंसू निकल जाते और प्रेम में बड़ा मगन हो जाते ऊपर प्रेम में मगन होकर के माता के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। माता बार बार विनती करते बार बार उकर चरण कमल ला का करते पैर पड़ते कि परमात्मा वाकई में मोर गुरुदेव के जैन वो गुरुदेव कह रही तो बात आज वाकई में सत्य हो गई। का कह रही से कि देख सबरी श्रद्धा और विश्वास के नाम में भक्ति हरे और इसी श्रद्धा विश्वास में अगर भक्ति है और भगवान के प्रति तो श्रद्धा है अटूट विश्वास है इंतजार है प्रतीक्षा है तो एक ना एक दिन तो भगवान जरूर आएंगे। भगवान का टोला जाने की जरूरत नहीं है भगवान खुद चल के तोर पास आएंगे बस सब्र रख और एक दिन तो कर बिल्कुल भगवान आए बिल्कुल दर्शन दिए और वाकई में आज माता सबरी के गुरु कही और साक्षात वाकई में सत्य हुई तो माता सबरी कहते भगवान के चरण में धो करके आज बार बार स्तुति करते और सुंदर आसन में बैठाते और आसन लगा करके आज गीत का कंदमूल फल सुर सत्य दे राम प्रेम सहित प्रभु खाइए लगे हमरे मन घर कोई अतिथि आते अतिथि देव भवा माइलोगिन सगा आते तो माइलोगिन मन कर बैठा था बबजात सगा आते बबजात मन कर बैठा था सुंदर आसन लगा था पानी दे पाँव पर था ठीक वैसे आज माता सबरी के दिन आसन लगे पाँव पर लगी परी और पाँव पर लगी पर करके अपन अंतर के जो बात है वो भक्त कहते हैं भगवान के बीच रखा थे और बड़ा प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के कंद मूल फल अर्थात कहारे कंद अनेक प्रकार के जंगल आज माता सबरी है तेल बेरला अनेक प्रकार के कंद मूल सकेल के ला और भगवान का इकट्ठा कर करके रखा है तो कंद कहारे लो अमूल ईर्षा और बिना इच्छा के हम फल के बिना कर्म के फल के इच्छा करथन वही कहा रे मूल है अर्थात आज इस संसार में इतना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर
भर गए कि आदमी एक दूसरे में इतना ईर्षा और जलन हो गई। तो आज यही आज लोग ला आज माता सबरी तेन कंद के रूप में खवई और मोट खवई और बिना कर्म के हम इच्छा के प्राप्ति करते हैं। भाई कर्म करे चलिए और फल की इच्छा के प्राप्ति करबो के शोभा दी का नहीं करे, लेकिन कर्म करे चलिए और फल की इच्छा ऑटोमेटिक हम लालसा है तो वही मूल है और कथे ब्याज से बड़े मूल। तो आज बिना कर्म के इच्छा के फल की इच्छा करत हैं। तो आज यही कल और मूल का आज माता सबरी हम भाव पूर्वक आज भगवान रखवाते कि आगे चल के आज बोलकर कुछ नहीं है परमात्मा, लेकिन मैं जो मोर ऊपर है बोला मैं आप ला समर्पित करत हूँ। ऐसा सुंदर रूप के आज माता सबरी है अनेक प्रकार के कंद मूल फल आज सुंदर भगवान ला अर्पित करत है। और भगवान खाए के नहीं, भगवान ला कहे भगवान ए मीठा है एला खा, भगवान खाए के नहीं गुटलू उलगे के नहीं भगवान एला खा, भगवान गुटलू फिर उलगे के नहीं भगवान एला खा। भगवान के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि भगवान ना आज जल्दी जल्दी खवाए के चक्कर में आज गुटलू उलगे नहीं देते थे भगवान को माता सबरी है। और भगवान ने कहते बड़ा प्रेम पूर्वक खाते और जब खवाई तो चुपचाप नहीं खाते भगवान ने देख कैसे खाते बार बखानत थे और बखानत कैसे है प्रशंसा करत थे कि कौन से फल कौन से पेड़ के फल अल्लाह को सबरी कि तो बेर अच्छा सुंदर अच्छा गुस्सुर है अच्छा मिठास है अच्छा सुधार है। देख भगवान भी जानते कि एक भक्त के भाव का होते और वही भावना आज भक्त और भगवान के बीच में का होते वार्ता हुआ थे। आज भक्त ने खुश करे कर भगवान ये तेल बारंबार बखान के खाते कि कौन से पेड़ के फल अल्लाह से सबरी बड़ा सुंदर निकल गए हैं। भगवान अनेक प्रकार के फल लाला के दी, लेकिन प्रेम पूर्वक खाता भाई लक्ष्मण है तेन का सोचते मन में जंगल में रहते सबरी है कौन जाते बाबा नहा हेते नहीं नहा बरस करे तेरी करे मिली खा मीठा ला का कर दी आज माता सबरी के सुंदर चिक के दे दिन से बोले बोला भगवान ये ते सुगर प्रेम पूर्वक है और भाई लक्ष्मण ये ते नकार करके फेंक देते, लेकिन वही फल आज एक दिन उमर बरकाबल थे जीवनदायी बनते। ठीक तो ऐसे न सुंदर ढंग के आज भगवान होते बारंबार बखान के आज खाते। तो कहे की मतलब ये है महतारी हो कि मांगे के तरीका अलग होती है। ऐसा ढंग के कोई दीदी लाएगा कोई भैया ला कुछ चीज मांगना है तो ऊपर कुछ भी चीज या वस्तु की प्रशंसा करथन। जैसे हम लेडीज मना कोई ला मांगथन कैसे मान लो जाए अब तो भी हो आगे मंगाई सब्जी मंगाई चूड़े साग में तो पहली मांगे अब बहुत कम हो गए तो मांगे तो देख पहली दे तो दीदी आगे दे तो कि या तो साग दे तो कि मांगे तो ऐसने मांगे तो दिली लेकिन गुस्सा होके दिली रात दिन मंगाई से नहीं है कर तो लेकिन वही चीज रहते हम मांग दे बस वो रमोती ओदी वो हार भाजी रांधे रहे दही अब बड़ मिठाई से ऐसा के रांधे रहे हैं ऊपर हम औरत नहीं फलानी घर के बुहार भाजी है रे मही और टमाटर न डाल के रांधे रहे बनी चल ले लहसुन और प्याज के फोरन दे रहे दीदी और खुश होकर के उपराहा एक चम्मच और उपराहा दी। ठीक तो ऐसा न ढंग के मांगे के तरीका होते तो वैसे ठीक है उसी प्रकार से आज भक्त है भगवान है भक्त ला खुश करे बार आज बारंबार बखान करके आज माता सबरी के देव में सुंदर चिक के हवा थे ओला प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक आज भगवान के दिन खाते। और माता सबरी है कहा था पान जोड़ी आगे गई ठाड़ी प्रभु विलोकी फिर अतिबाड़ी। आज भगवान के प्रति माता सबरी के मन में इतना प्रीत जागे इतना प्रेम आगे है कि आज माता सबरी के मुख से सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ परमात्मा के रूप ला निहारे के छोड़, प्रेम पूर्वक देखे के छोड़ ओकर कर कोई काम नहीं है। ऐसा आज माता सबरी है तेन हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो जाते और बड़े दीदी, और खड़ा होकर के भगवान का प्रेम पूर्वक आज अनेक प्रकार से आज भगवान का देखा थे, और देख करके भगवान का कहा थे कि भगवान में तो किस प्रकार से स्तुति करो, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति धारी। आज मैं तो स्तुति करो तो करो कैसे परमात्मा, और तुम भक्ति न करो तो करो कैसे। खबर मैं अधम जाति, अधम से अधम, अति नीच से नीच जाति के हरो, तो भक्ति न मैं कैसे करूं। अब वो मैं जड़मती हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मोर का कोई अक्ल बुद्धि नहीं है। पर तो स्तुति न करो तो करो कैसे, मैं तो भक्ति न करो तो करो कैसे। मुझे वो गुण नहीं है कि तो भक्ति कर सकूं, कोई कर सकता है भगवान की भक्ति नहीं। कहीं न कहीं हमारे मन के भी, हमारे मन में लालसा रखे, इच्छा की कामना रखे। आज कहेंगे कि आज नवरात्रि है ना, आज सबको हमारे मातारी का नवरात्रि के उपास हो, अब वो नहीं हो, अब तो नहीं हो। आज हमारे हिंदू धर्म के आज नव वर्ष है, और आप मानो सब पहला हिंदू नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। और यही नव वर्ष में आज अनेक प्रकार के नवा नवा चीज देखने मिला थी, देखने मिला थी कि नहीं मिला थी। आज सुंदर बसंत ऋतु सिरा गई और ग्रीष्मकालीन ऋतु लग गई, आज से नया साल लग गया और हर चीज नया दिखा थे। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में आज पतझड़ लग गए, और पतझड़ लगे तो कैसे लगे, पूरा पुराना पत्ता झाड़ दे और नया पत्ता अभी कोची दिखा थी, उलवा उलवा। और हमारे किसान भाई मन घलो अब नवा दिन आ गए, अपन अपन तैयारी में लगे हैं। तो ऐसा आज हर एक चीज है नया नया दिखत है, और नया दिखत है। और हमारे जनवरी में कोई नया चीज दिखते का नहीं दिखते, लेकिन हमारे मानधन कला जनवरी ला हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हमारे हैप्पी न्यू ईयर हमारे हिंदू मन बर चैत महीना है। सब घर अंगना दुआरी लिपा है, चौक पुरा है, सबको मन उपास हो, आज कामना पूर्ति करे बर, इच्छा पूर्ति करे बर हम उपास। तो ठीक वैसे प्रकार से आज माता सबरी ने कहा थे कि हे परमात्मा ने तो स्तुति न करो तो करो कैसे। खबर में जड़मती हो, मन बुद्धि हो, तुम्हें तो स्तुति ला कैसे कर सकते। खबर अधम से अधम में अधम अति मन मांडू, आज मैं अधका नीच जाति के हराऊं कि मैं तो कोई भक्ति ला नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान कहते कथे अधम अधम अति नर मही वीर पहामय मन मदि अगारी, कहा रघुपति सुनु भामनी बाता मानू कर एक ही करनाता। भगवान कहते कि देख सबरी देख भामनी, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं भक्ति ला ही नाता मानू। खबर कि ये मोर दाई की मोर दादा कोई मतलब नहीं है। एक साहू है कि केवटे की है, गोट ठाकुर है कि नव है, वो कोई मतलब नहीं है। जाति पाति से बोला कोई मतलब नहीं है, रिश्ता नाता से बोला कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोर मतलब है काकर से, सिर्फ भक्ति के ही नाता से। और वो भक्ति सिर्फ और सिर्फ तोर में मोर देखे बर मिली। और बताते कि भगवान के ऐसे अटपटा 3 जन भक्त मिले। कौन कौन भक्त मिले? एक रही केवट जी महाराज जेकन अटपटा प्रेम, और एक रही माता सबरी जिन तक इच्छा के प्रतीक है, और एक रही हनुमान जी महाराज। तो ऐसे भगवान के आज अटपटा भक्त है, वही में आज माता सबरी घलो है। तो आज माता सबरी के दिन अधम से अधम बता था अपन आप लगा। तो भगवान कहते कि देख सबरी बोले जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, और मोला मतलब है तो
सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मतलब है। माता तीन अपन आपला बाप नासक मंद बुद्धि बताते, लेकिन भगवान ने तीन माता सबरी ही सर्वश्रेष्ठ बताते। काबर कि कोई पाप नासक नहीं है, ना कोई मंद बुद्धि नहीं है। तो जैसे बुद्धि और सब सबर शायद ही कोई जीव में है। खबर प्रतीक्षा के नाम ही सबरी है। तो ऐसा सुंदर ढंग के आज भगवान कहते कि हे धामनी सुन, मोर बात में तो ध्यान से सुन ले, ध्यान पूर्वक होकर के सुन ले। खबर मैं सिर्फ और सिर्फ तो भक्ति से ही संबंध रखूं, बाकी से लोग कोई मतलब नहीं है। ऐसा सुंदर ढंग के आज भगवान ने बताते और एक रुदन के बाद सुंदर आगे की कथा बताए तो क्या सब लखन सराम सुंदर की धरती प्यारा बिजती